हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज हमारी यूट्यूब जर्नी की दूसरी शुरुआत हो रही है, जिसमें कि आज हम प्यार को समझेंगे, प्यार के एहसास को समझेंगे। हम अपने पूरी ज़िंदगी में उसे महसूस नहीं कर पाते, या हमें यहाँ पास कैपेबल नहीं हो पाते कि हम प्यार को भी समझ सकें, जान सकें। तो इसी की जो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जो पढ़ा है, सुना है, जाना है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्यार को कुछ तरह आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्योंकि मेरा मानना है, अगर आप सेल्फ जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और एक सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आती है खुद से प्यार की, खुद से किए गए डिसीजंस के प्यार की। क्योंकि जब आप देखते हो कि आपके ब्रेन में दो तरह की थॉट्स आते हैं, एक आपका पॉजिटिव जिसे आप कहते हो, एक तरह से नेगेटिव थॉट जो आपके दिमाग में आते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के आने का रिएक्शंस है, ये एक ही जगह से आ रहा है, आपके ब्रेन से आ रहा है। यानी कि आपके दिमाग में ही कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपसे डिस्कनेक्टेड करती है। यानी आप वो हो, यानी वो नेगेटिव चीज़ भी आप हो, पॉजिटिव चीज़ भी आप हो। तो वो दोनों चीज़ें आपने पकड़ रखी है, तभी आप कोई एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। इसीलिए आपके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिविटी आती है। यानी आपने कुछ उसके लिए कुछ गलत पकड़ा हुआ है, इसीलिए आप गलत कर पा रहे हो। ऐसा कोई चीज़ नहीं हो सकता कि आप कह रहे हो कि मैं सुबह उठना चाहता हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पाता हूँ। इसके पीछे की जो रिएक्शंस हो रही है, वो इसका जो तुम्हारा खुद का पहले का जो रिएक्शंस थी, उसके बाद ही वो एक्शंस परफॉर्म हो पा रहा है। यानी कि हम जब तक को खुद को बेहतरीन तरीके से नहीं समझते, तब तक हम सेल्फ ग्रोथ की बात नहीं कर सकते, तब तक हम प्यार की बात नहीं कर सकते। तो पहली वीडियो में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं ना तो बॉडी, मन, आत्मा, सबसे अपने को डिटैच्ड महसूस करना है, समझना है, जानना है, अवेयरनेस लानी है, उन चीज़ों के अपने से अलग पाने की आपकी कैपेबिलिटी को डेवलप करना है। जैसे जैसे आप अपने आप को इन सब से अलग पाना शुरू करोगे, आप इन सब से लगाव आपका ख़त्म होता जाएगा। और जैसे श्री कृष्ण की गीता में कहते हैं, आसक्ति आपको ख़त्म करनी है। इस संसार में जितने बंधन हैं, उन्हें आपको ख़त्म करना है। तो वो बंधन क्या हो सकते हैं? आपका डर हो सकता है, आपका लालच होता है, आपका ईर्ष्या होता है, आपका मोह होता है। ये सारे ही बंधन हैं जो हमें बांधे रखता है। और इनको ही ख़त्म करना, या इनको ही समझकर, ये जब समझ जाते हो आप इन सबको, तो वो मौजूद ही नहीं रहते। क्योंकि ये सब चीज़ की मौजूदगी अज्ञान की वजह से है। ज्ञान के आते ही सब कुछ ख़त्म होने लगता है। श्री कृष्ण में भी पहले, सबसे पहले हमें ज्ञान योग के बारे में बताया जाता है कि जब तक नॉलेज आपको नहीं होगा, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा, सेल्फ नॉलेज आपको नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, और एक्चुअल में वैसे नहीं देख सकते जैसे आपको देखना चाहिए। तो ये जो डेवलपमेंट है और ये जो अप्रोच है सीखने और जानने की, ये तभी विकसित होती है जब खुद को जानोगे। तो सबसे पहले हमने कल जाना था कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं सेल्फ ग्रोथ की जर्नी को खुद को जानकर। अब हम सेकंड वीडियो में हम प्यार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ अ लव, लव क्या है एक्चुअल में। किसी के लिए ये फिजिकल रिलेशंस, मेंटल रिलेशंस, या फिर कबीरदास, मीराबाई के लिए उनका अलग प्रेम हो सकता है। सबके लिए प्यार के अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन प्यार की जो सच्ची और सही डेफिनेशन होनी चाहिए, वो आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? आपके हिसाब से हम किसे प्रेम बोलेंगे? क्या प्रेम कुछ समय के लिए हो सकता है, या प्रेम ऐसी चीज़ होती है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता? ऐसा समुद्र बोल सकते हो आप जिसे, जिसमें अपार अपार भरा हुआ है। यानी आप जब भी कहते हो कि प्यार मेरा इतना है या इतना है, आप उसकी मात्रा को वो बता रहे हो। यानी प्रेम अगर लिमिटेड है तो वो ख़त्म हो जाएगा, और जो लिमिटेड है वो प्रेम में नहीं आ सकता। सच बताऊँ तो प्रेम का जो बहुत अच्छा मतलब है, तो बोलते हैं ना, ढाई अक्षर का प्रेम की बात करते हैं, तो वो कबीरदास जी समझे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारे चीज़ को महसूस किया है।
प्यार में हर चीज़ में उसको महसूस किया है। उन्होंने शादी भी करी, अपना घर बसाया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस किया, प्यार को करने की कोशिश की। लेकिन उन्हें एक्चुअल में जब प्यार की जो मतलब समझ में आया कि एक्चुअल में प्यार का मीनिंग्स क्या है, तो प्यार का असली मतलब, जैसे कि मैं भी एक एनिमी देख रहा था विनलैंड सागा, तो उसमें भी बहुत अच्छी तरह से प्यार को डेफिनेट किया गया, डेफिनेशंस दी गई थी उसमें, कि एक सवाल था, सबसे अच्छा जवाब और सबसे अच्छा सवाल जो था कि क्या मौत ही प्यार है, क्या डेथ के बाद ही प्यार हो सकता है। क्योंकि अगर आप खुद को, अगर आपने खुद को पहली वीडियो में देखा होगा कि हम जब बात करते हैं खुद को, हम डिटैचमेंट कर रहे होते हैं हर चीज़ से, कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। सबसे जब आप डिटैचमेंट कर रहे हो, इस यूनिवर्स को समझ रहे होते हो, तो आपके अंदर अपने आप ही वो प्यार बहने लगता है, वो प्रेम बहने लगता है। इसका रीज़न यही है कि आप वो होने जा रहे हो जो आप थे नहीं, मतलब जिसे आप वही हो रहे जा रहे हो जो आप हो एक्चुअल में। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हट रही है जिससे आपने अपने को ढका हुआ है। आपका जो मैकेनिज्म तैयार है अपनी बॉडी का, अपनी मेंटल, अपनी थिंकिंग का, वो सब आप तोड़ते चले जा रहे हो, और आप एक्चुअल में वो हो रहे हो जो इस प्रकृति में है। यानी कि मैं हूँ, वो मैं हूँ जो है उसके बीच में हम भरने की कोशिश करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ सिर्फ, तो ये वाक्य सही है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं कुछ हूँ, तो यहाँ अज्ञान आ जाता है, यहाँ पे अप्रेम आ जाता है। तो प्रेम एक रास्ता है खुद को जानने का, और भी अच्छी तरह से अपने होने के अनुभव को महसूस करने का। वो आप तभी महसूस कर सकते हो जब आप शून्य तक पहुंच जाते हो। मैं मानता हूँ कि आप जिंदा रहते हुए आप उस तथ्य तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन एक जीवन जो आपको मिला है उसमें आप इस चीज़ को जान सकते हो कि प्यार एक्चुअल में है क्या, प्यार एक्चुअल में कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। हम जब भी फिजिकल रिलेशन से रिलेटेड प्यार को डिफ़ाइन करते हैं तो हम दो पुरुष और स्त्रियों के आपसी संबंधों की बात कर रहे होते हैं। तो दोनों का जो फिजिकल रिलेशंस होता है उससे हम इफ़ेक्ट होके उनके प्यार की डेफिनेशंस देते हैं, जो कि बायोलॉजिकल है, जो कि फंडामेंटल्स टूटते और बिखरते रहते हैं। वो सारे जो भी हैं वो रिएक्शन से हो रहे हैं, यानी जो हमारे अंदर हार्मोन्सिंग है उनकी इम्बैलेंस से ही वो यानी कि उनकी इम्बैलेंसिंग से ही वो लफ्ज़ निकल रहा है। यानी प्रकृति में ही ये सारी रिएक्शंस हो रही है, और हमें लगता है कि ये इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि लव्स है, लेकिन लव इससे भी अलग है। हम जिस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि ये चीज़ लव है, लेकिन वो चीज़ लव नहीं होती है एक्चुअल में। इसका रीज़न भी यही है कि लव को आप अनडिफाइंड कह सकते हो, वो अपने आप बहता है, वो एक फूल की खुशबू की तरह है जो अपने होने पर ही वो एहसास दिलाता है। जैसे कि आप पानी को बहते हुए देखोगे, उसकी शांति को देखोगे, उसके नेचर को देखोगे, आग को देखोगे, या प्रकृति में बहते हुए हर चीज़ को देखोगे जिसके पास खुद की मेमोरी नहीं है, जिसके बाद खुद की किसी चीज़ को पकड़ने की कैपेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर की आप कभी कैपेबिलिटी देखना, कभी उसकी क्षमता को महसूस करना कि वो शांति जो उसके अंदर बैठी हुई है, जो कॉन्शियसनेस आपके अंदर उस चीज़ को हासिल करने के लिए तड़प रही है। तो यही चीज़ है प्रेम। आपके लिए आप अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में अगर प्रेम को समझना है, जानना है, तो कबीरदास जी से सीखना होगा, मीराबाई जी से सीखना होगा, जिन्होंने सचमुच में उस चीज़ को महसूस किया, उस चीज़ को नॉलेज के बेस में, अपने जीवन के रियलाइजेशन के बेस पे उसका अनुभव किया। तो एक बहुत अच्छा तरीका है जीवन जीने का, प्यार में होकर। क्योंकि जब आपके अंदर प्यार बहने लगता है तो आप सब कुछ लोगों को देने लगते हो।
जो उनको एक्चुअल में चाहिए आप उनको वो देने लगते हो। आपको जो एक्चुअल में चाहिए होता है उनको आप देने लगते हो। जब मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, शुरुआत होती है खुद से प्रेम करने की। जब हम बात करते हैं खुद से प्रेम करने की तो डिफरेंट तरह के लोगों के अंदर तरफ आता है, नहीं यार खुद को तो मार दो भयंकर, किसको तो मतलब खुद को ईगो बढ़ाना हो गया या खुद के लिए सोचना हो गया। नहीं, अगर आप एक्चुअल में खुद के को प्यार करते हो तो खुद को सही चीज़ देते हो। जब खुद को सही चीज़ देते हो तो खुद एक बेहतर इंसान बनते जाते हो। और जब तुम खुद के दीपक बनते हो, यानी अपो दीपा भव, जो महात्मा बुद्ध भी कहते हैं इस चीज़ की बात को। जो इंसान खुद का दीपक बनता है वो दूसरे दियों को भी जलाने लगता है। वो इस तरह जो खुद की बेहतरी के बारे में सोचता है तो वो खुद से एक्चुअल में प्रेम करता है। वो खुद को वो चीज़ दे पाता है जो वो सोचता है, जो वो जानता है। और वो इस दुनिया में एक फूल की खुशबू की तरह रहता है, जिसके सिर्फ होने से ही वो सबको सुगंधित कर देता है, सबको खुशमय कर देता है, सबके दुखों को हर देता है। तो ये कैपेबिलिटी आपके अंदर तभी डेवलप होगी जब आप खुद को जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके खुद की कमियों को जानेंगे, खुद के एफर्ट्स को जानेंगे, कहाँ पर हम अपने अंदर डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं। एक तरफ हम कह रहे होते हैं हमें ये करना चाहिए, दूसरी तरफ दूसरा ही हमारा मन होता है जो हमसे लड़ रहा होता है। जो ये लड़ाई है, जो अलगाव का विषय बना हुआ है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे के रिएक्शंस क्यों हैं? क्योंकि प्रकृति में सब कुछ एक व्यवस्था के साथ निर्धारित है। कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं है जिसे तुम बदल सको या तुम्हारे पास उसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन तुम उसे जान सकते हो। उसको जानने के बाद वो होने लगता है, बोध बहने लगता है। अब उसके बाद बोध यानी खुशबू सबको सुगंधित कर देती है। तो आपके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप अपने अंदर का बोध जगाओ, अपने अंदर की बुद्धि की कैपेबिलिटी बढ़ाओ। क्योंकि जब आप इन सब को डेवलप करने लगते हो तो आप एक्चुअल में वो होते हो जो आप होना चाहते हैं। आपके अंदर की वो खुशबू बहने लगती है जो आप सचमुच में हो। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप अपने अंदर के खुद के सेल्फ लव को जगाना है तो खुद से प्यार करना होगा। खुद के अकेले रहने पर भी खुद से प्यार करना होगा। हम अकेला रहना बहुत मुश्किल हमारे लिए होता है।